हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम विशेषण से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी लिंग या डी अव्यय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 5 या डी 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 4। विशेषण के कुल 4 भेद हैं और वो भेद क्या क्या हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा क्या है? संख्यावाचक है। तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा क्या है? सार्वनामिक। कितने हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। क्या क्या है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, भीतरी विशेषण है। भीतरी जो यह शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? ए सार्वनामिक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक या डी गुणवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक। यह जो भीतरी शब्द है यह गुणवाचक शब्द होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है जो गुणवाचक विशेषण है? ए 32, बी थोड़ा, सी तीसरा या डी ताज़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ताज़ा। ताज़ा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, विशेषण छांटिए। इसमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? ए वीरता, बी वीर, सी प्यास या डी बिना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वीरता। विशेषण कौन सा है? वीरता है। अगला प्रश्न है, विशेष्य के परिमाण या मात्रा की विशेषता का बोध कराने वाला विशेषण है। विशेष्य के परिमाण या मात्रा विशेष्य की परिमाण या मात्रा की जो विशेषता बोध कराने वाला विशेषण है उसे क्या कहते हैं? ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी प्रविशेषण या डी परिमाणवाचक विशेषण। तो क्वेश्चन क्या है? जिसमें परिमाण या मात्रा का बोध हो वो क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। जिसमें कि परिमाण और मात्रा का बोध हो वो क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पे है जापान। जापान का विशेषण रूप है कौन सा है? ए जापान, बी जापानी, सी जापानी या डी जापनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि जापान का विशेषण रूप क्या होगा। अगला प्रश्न है, 10 लीटर दही वाक्य में रेखांकित पद विशेषण है। वाक्य में जो रेखांकित किया गया है 10 लीटर, कितना? 10 लीटर, वो पद कौन सा विशेषण है? ए परिमाणवाचक, बी संख्यावाचक, सी गुणवाचक या डी सार्वनामिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक। परिमाण कहाँ पर होता है? जिसको हम नाप तोल सकते हैं, जिसको कि हम गिन नहीं सकते। तो 10 लीटर दही क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में परिमाणवाचक विशेषण है कौन सा है जो परिमाणवाचक है? 4 नारियल, कई लड़के, थोड़ा चावल, 60 आदमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी थोड़ा चावल।
संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 8 या डी 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, क्या क्या है? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 ये सब कुछ जो निश्चित है, एक निश्चित वाला संख्या है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलने से निश्चित संख्या नहीं है। अनिश्चित में आएगा थोड़ा, कुछ, ये सब कुछ किस में आएगा? अनिश्चित में। अगला प्रश्न है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, कौन सा है जो निश्चित है? ए 25, बी सुंदर, सी थोड़ा या 10 किलो आटा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 25। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 25। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसमें कुछ विशेषण हैं। इसमें जो कुछ शब्द लगा हुआ है ये कौन सा विशेषण है? ए अनिश्चित परिमाणवाचक, बी अनिश्चित संख्यावाचक, सी निश्चित संख्यावाचक, डी निश्चित परिमाणवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न है थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में विशेषण जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चीनी, बी दाल, सी थोड़ी या डी दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी थोड़ी। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए। इसमें जो थोड़ी है वह विशेषण है और वो किस प्रकार की विशेषण है? अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला है निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण जो है वो कौन सा है? ए कौन, बी जरा, सी उचित या डी तीसरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कौन। कौन जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। और भी बहुत सारे हैं जो सार्वनामिक विशेषण है जो कि सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, जैसे कि यह औरत। अगला प्रश्न है कोई सज्जन आए हुए हैं। वाक्य में विशेषण छांटिए। ए कोई सज्जन, बी सज्जन, सी कोई या डी आए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोई। कोई सज्जन आए हुए में कोई जो है वह विशेषण है। अगला प्रश्न है जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ए विशेषण पूरक, बी प्रविशेषण, सी संख्यावाची विशेषण, डी गुणवाची विशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रविशेषण। जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण और जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अगला प्रश्न है सूर्यवंशी राजा बड़े दयालु थे। ए सूर्यवंशी, इसमें से प्रविशेषण कौन सा है बोला है, ठीक है, जो विशेषण की फिर विशेषता बता रहा है। बी राजा, सी दयालु या डी बड़े। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बड़ी। दयालु तो विशेषण है, विशेषता है, लेकिन यह विशेषता की विशेषता भी बता रहा है यह शब्द, इसलिए बड़े जो है प्रविशेषण है, ठीक है। जो कि विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं।
अगला प्रश्न है, अग्रलिखित में पुण्य संख्यावाचक विशेषण है। अग्रलिखित में से पुण्य संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ए 4, बी 1.25, सी चारों या डी चौगुना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 4। उसके आगे है लघु की उत्तमावस्था। लघु की उत्तमावस्था कौन सा होगा? ए लघुत्व, बी लघुता, सी लघुतम या डी लघुतर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लघुतम। और उत्तरावस्था बोलने से लघुता। लघु की उत्तरावस्था लघुता, उत्तमावस्था लघुतम। लघु, लघुता, लघुतम। सॉरी ये थोड़ा सा गलत बोल दी, और एक बार बोल देती हूँ। लघु की उत्तमावस्था तो लघुतम है, ठीक है, उत्तमावस्था। और उत्तरावस्था क्या होगा? लघुतर। लघु, लघुतर, लघुतम, ठीक है। लघु, लघुतर और लघुतम। उसी प्रकार और क्या होगा? गुरु, गुरु मूलावस्था है, उत्तरावस्था है गुरुतर और उत्तमावस्था है गुरुतम। उसी प्रकार लघु, लघुतर, लघुतम। महत्तम की मूलावस्था होगी। महत्तम की मूलावस्था क्या होगी? ए महत्व, बी महत, सी महत्तर या डी महत्वपूर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महत। महत जो है यह मूलावस्था है, उसके बाद महत मूलावस्था है, और उत्तरावस्था क्या होगी? महत का उत्तरावस्था होगी महत्तर, और उत्तमावस्था होगी महत्तम। ये जो है उत्तमावस्था है, और महत्तर जो है उत्तरावस्था। अगला प्रश्न है, बहता हुआ पानी में रेखांकित पद विशेषण है। बहता हुआ पानी में रेखांकित पद कौन सा विशेषण है? ए संबंधवाची रूप, बी सादृश्यवाची रूप, सी तुलनात्मक रूप या डी कृदंती रूप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृदंती रूप है। अगला प्रश्न है, सुशांत सा बालक मुश्किल से मिलता है। वाक्य में रेखांकित पद कैसा विशेषण है? जो सा है यह कैसा विशेषण है? ए सादृश्यवाची, बी समुच्चयवाची, सी संबंधवाची या डी कृदंती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सादृश्यवाची। सुशांत सा बालक मुश्किल से मिलता है। सुशांत जैसा, सुशांत के सदृश बालक मिलना मुश्किल है। अगला प्रश्न है, बनारस का विशेषण रूप होगा। ए बनीरस, बी बनारसी, सी बनारसिया या डी बनरसिय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बनारसी। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अव्यय, बी क्रिया, सी कारक या डी विशेषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विशेषण। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। निम्नलिखित में से विशेष्य क्या है? ए संज्ञा, बी कारक, बी सर्वनाम, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों क्या हैं? विशेष्य हैं।
अगला प्रश्न है प्रविशेषण किसे कहते हैं। पहला है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, बी विशेष्य के पहले लगने वाला शब्द, सी विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, डी विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो सबसे पहले बता दी थी कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो कि विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक है। ए यह, सी 10, बी थोड़ा या डी कपटी। तो इसका सही उत्तर है कपटी जो है यह एक गुण है, तो यह किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। और थोड़ा जो है यह किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। और यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है और 10 जो है वो भी संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है। ए निश्चित परिमाणवाचक, बी अनिश्चित परिमाणवाचक, सी अनिश्चित परिमाणवाचक संख्यावाचक, डी निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक मतलब याद करना कि जो कि हम गिन सकते हैं, और दूध को तो हम गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए या तो निश्चित परिमाण होगा या अनिश्चित परिमाण होगा। तो इसमें 2 लीटर दिया है तो क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक होगा। ठीक है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, वो परिमाणवाचक में आएगा, और जिनको हम गिन सकते हैं वो किस में आएगा, संख्यावाचक में आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है। कौन सा है जो संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है। भद्दा, 10 मीटर कपड़ा, सुंदर, 4 कुर्सियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है भद्दा, सुंदर, 10 मीटर कपड़ा या 4 कुर्सियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। अगला प्रश्न है वह नेता विधायक है। वह नेता विधायक में रेखांकित पद कौन सा विशेषण है। ए गुणवाचक, बी सार्वनामिक, सी संख्यावाचक या डी परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक तो नहीं होगा, संख्यावाचक भी नहीं होगा, वह जो है यह गुणवाचक भी नहीं है, तो इसका क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण, जो कि संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। यह संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है गुरु शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी। गुरु 2 अवस्था होती है, पहले तो मूलावस्था, उसके बाद उत्तरावस्था, उत्तरा, और तीसरा होता है उत्तमावस्था। तो गुरु का जो यह मूल शब्द है, मूलावस्था है, गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा। गुरु का उत्तमावस्था हुआ गुरुतम। उत्तमा देखिए तम तम गुरुतम, और उत्तरा अगर पूछा जाए कि उत्तरावस्था क्या होगा तो गुरुतर होगा। गुरु का गुरुतर और उत्तमावस्था होगा क्या होगा, गुरुतम। सुंदरतम की मूलावस्था क्या होगी। अगला प्रश्न है सुंदरतम की मूलावस्था क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए सुंदरता, बी सुंदरम, सी सुंदरी या डी सुंदर। तो इसका सही उत्तर है सुंदर। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। अगला है उच्च की उत्तरावस्था क्या होगी। उच्च की उत्तरावस्था क्या होगी। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो उत्तरावस्था क्या होगी, उच्चतर। अगर उत्तमावस्था बोले तो उच्चतम। अगला प्रश्न है संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या होगा। ए संस्कृत, बी संस्कृति या सी सांस्कृतिक या डी सांस्कृतिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
डी सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए मात्र, बी खर्च, सी नया या डी मित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नया। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विषय, बी जो है वो क्या है वैरी, सी कवि या डी मित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वैरी। प्रिय वैरी नहीं होगा, प्रिय विषय भी हो सकता है, प्रिय कवि और प्रिय मित्र भी हो सकता है, लेकिन प्रिय वैरी यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा तुम घर जाओ, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा यह वह भी आ। होगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो थोड़ी विशेषण के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं। और यह 4 प्रकार का होता है। क्या क्या? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। देखिए सबसे पहले गुणवाचक में क्या क्या आएगा? गुण, रंग, आकार, दशा, काल, दिशा, स्थान। जैसे कि अच्छा एक गुण है, चतुर एक गुण है, रंग जैसे कि काला, गुलाबी, चमकीला, यह सब क्या है? गुणवाचक विशेषण में आएगा। और क्या क्या है? जैसे कि आकार, गोल, चौड़ा, छोटा, टेढ़ा, तिकोना, ये सब भी किस में आएगा? विशेषण के अंतर्गत आएगा। और किसी की दशा गरीब हो, यह गाढ़ा, गीला, दुबला, दुखी, धनवान, पतला, ये सब क्या है? यह भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। और स्थान भी जो है अमेरिका, कश्मीरी, ग्रामीणी, जापानी, ये सब भी किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। और दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक को 2 भागों में विभक्त किया गया है। जो संख्या निश्चित है वो निश्चित संख्यावाचक, और जो संख्या निश्चित नहीं है वो अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। और थोड़ा सा कम ये अनिश्चित संख्यावाचक है। और उसके आगे है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, केवल नाप तोल सकते हैं। वो भी 2 प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या आएगा? 1 लीटर तेल, 10 लीटर दूध। और अनिश्चित में क्या आएगा? थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल, ये सब जो है अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। और सार्वनामिक विशेषण। और चौथा वाला क्या है? अंतिम वाला सार्वनामिक विशेषण, जो कि संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि अपना काम, यह औरत, वह लड़का, लड़के के आगे वह लगा है और यह उसकी विशेषता बता रहा है। जैसा नाम, ये सब कुछ सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार का जो विशेषण का जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।